हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अक्सर हमारे पौधे नए पौधे लगाने के बाद कुछ दिनों में ही ख़राब हो जाते हैं और पौधे में क्या प्रॉब्लम है ये हमें पता ही नहीं चलती। तो ये जो नर्सरी से हम नए पौधे लाकर लगाते हैं, नए मिट्टी नए खाद देकर लगाते हैं, लेकिन पौधे में ना ही कोई ग्रोथ होती है और पौधा धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है और एक टाइम के बाद ये बिल्कुल मर जाती है। तो हम जो नर्सरी से खाद खरीद कर लाते हैं उनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है ये हमें अक्सर पता नहीं होता और खाद की वजह से भी प्लांट हमारा ख़राब होता है। तो आज मैं खाद के बारे में कुछ बताऊंगी जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि खाद हम पौधों में अक्सर डालते हैं लेकिन ये खाद अगर सही नहीं होती तो पौधे में ये नुकसान कर देती है, पौधे को ख़राब कर देती है। ये खाद कभी कभी अच्छे से डिकम्पोज हुआ नहीं होता और पौधा इसको ले नहीं पाता, पौधे की रूट ख़राब हो जाती है, जल जाती है और इन पर अक्सर कोई वीडियो नहीं बनती, क्योंकि ये जो टॉपिक है अक्सर सब लोग स्किप कर जाते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो हम खाद को कैसे हम सही डिकम्पोज कर सकते हैं और कैसे ये प्रक्रिया करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। साथ में कौन से खाद सही है पौधे में देना और कौन सा नहीं है ये भी मैं बताने वाली हूँ। जब भी हम नए पौधे लगाते हैं तो उस नई मिट्टी में कभी भी बहुत ज़्यादा खाद देकर नए पौधे को नहीं लगाना है, क्योंकि नए पौधा जो होता है नए मिट्टी में उसको सेट होने में टाइम लगता है और अगर खाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुई होगी तो ये पौधे को मार सकती है, ये पौधा ख़राब हो सकता है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं 2 नर्सरी से अलग अलग वर्मी कंपोस्ट खरीद कर लाई हूँ और 2 पैकेट है। दोनों में क्या अंतर है, कौन सा सही है, ये मेरे हाथ में ब्राउन कलर का देख सकते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट होता है इसमें कोई कलर नहीं होती, वो ब्लैक कलर की ही होती है। वर्मी कंपोस्ट हमेशा ब्लैक कलर की होती है, जो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रखा है और ये सही है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, वर्मी कंपोस्ट से कोई स्मेल नहीं आती। लेकिन ये जो राइट साइड का आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है और ये इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल है, आपको पता चल जाएगा ये वर्मी कंपोस्ट बनी ही नहीं है। तो अगर इसको पौधे में डालते हैं तो इससे पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पौधे में फंगस लग सकती है, पौधे की रूट जल सकती है, क्योंकि खाद जब बनती है उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है और उस हीट से पौधे के रूट अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का कलर हमेशा ब्लैक होना ज़रूरी है, इसमें कोई स्मेल नहीं हो और इसमें अगर आपको जो अर्थवर्म दिखाई देती है तो वो सबसे अच्छी खाद होती है। लेकिन ये जो ब्राउन कलर का है ये सही खाद नहीं है। इसको सही बनाने के लिए मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी क्या क्या काम आपको करने होंगे, ये आप जान लीजिए एक बार। तो आप इसे मिट्टी के साथ भी अक्सर बनाकर रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 50% कंपोस्ट लिया है, जो कंपोस्ट आपने ख़रीदा है इसके साथ आप 50% मिट्टी मिला लीजिए और इसको आगे मैं दिखाऊंगी कौन से प्रोसेस करने होंगे। तो इससे आपकी मिट्टी भी सही बन जाएगी और आप जो भी प्लांट लगाएंगे आपका प्लांट हमेशा से ही सही ग्रोथ करता रहेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग हमेशा करता रहेगा, कभी भी प्लांट ख़राब नहीं होंगे। तो ये सही खाद पहचानना ज़रूरी है, तो नहीं तो हमारे प्लांट अक्सर ख़राब होते रहेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट जब भी डालें, मिट्टी कभी भी गीली मिट्टी में कोई भी खाद नहीं डालना है, अक्सर इस कारण से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। और इसको सही करने के लिए मैं जो दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे मिट्टी नहीं मिलाई है, सिर्फ खाद दिया है और मेरे पास ये खट्टी दही है, यानी जो घर के बने हुए दही होते हैं, बनाते हैं हम घर में, वो जो पुराना दही होता है मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून लिया है और इसको मैं डाल रही हूँ। दही में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इनसे हमारे मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनती है और ये जो खाद होगी ये अच्छे से डिकम्पोज होगी और इसको सही से डिकम्पोज होना ज़रूरी है। इसके लिए 1 महीना टाइम लगेगा, इसके पहले ये खाद हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो दही लिया है, खट्टी दही लिया है, इसके अलावा आप और भी कुछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आगे जाकर बताऊंगी। आपके पास अगर खट्टी दही नहीं है तो आप दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दही मिला दिया है और इसको मॉइस्ट होना ज़रूरी है। जो ये जो खाद बनेगी इसको हल्के मॉइस्ट होना ज़रूरी है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी दही के साथ मिला दिया है और इसको अच्छे से मॉइस्ट बना लेनी है। मॉइस्ट बनाने के साथ
अच्छे से मिला लेना है और किसी भी छायादार जगह पर रखना है जहाँ पे धूप नहीं लगती, और इसको ढक कर रखना पड़ेगा। तो इसको 7 दिन बाद फिर से हम इसको प्रोसेसिंग करेंगे ताकि ये जल्दी से खाद बन जाए और इसमें ना ही कोई हीट हो ना ही कोई स्मेल हो, और मिट्टी में हम डालेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आगे मैं नीम खली के बारे में भी बताऊंगी कौन सी नीम खली ख़रीदना सही होता है, क्योंकि नीम खली से भी अक्सर पौधे में फंगस लग जाती है अगर ये सही से बनी नहीं हो। तो ये 7 दिन का बाद का मैं दिखा रही हूँ। इसको अच्छे से हिला लेना होता है। हिलाने से जो होता है, इसके जो ऊपर नीच होते रहते हैं तो इसके जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो भी पूरे खाद को ये अच्छे से डिकम्पोज कर पाते हैं, और इसको डिकम्पोज करने के लिए ये खट्टी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और ये जो फार्मेंट प्रक्रिया है बहुत आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने डिकम्पोज करने के लिए और एक चीज़ लिया है, ये है गुड़। और ये इस गुड़ को इस्तेमाल करने से भी ये जो डिकम्पोज प्रक्रिया है और जो खाद है बहुत अच्छी से बनकर रेडी होगी, और गुड़ की मिठास से कोई भी चींटियाँ नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं होगा। ये अच्छे से इसको डिकम्पोज करेगा। और तो आपके पास अगर खट्टी दही नहीं है कोई बात नहीं है, आप पहले दिन भी ये जो गुड़ है, गुड़ भी आप इस तरह 1 कप पानी में घोलकर पूरे मिट्टी को या खाद को गीला कर सकते हैं और इस तरह डालकर रख सकते हैं। और फिर से आपको 7 दिन बाद फिर से ये काम करना होगा। और आपके पास खट्टी दही नहीं है तो कोई बात नहीं, ये गुड़ से ही आप पूरा डिकम्पोज प्रक्रिया कर सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इस तरह की चीज़ें हमेशा यूज़ की जाती हैं। तो आपकी मिट्टी 1 महीने बाद बनकर रेडी होगी, लेकिन आपको 4 से 5 दिन बाद ये मिट्टी को हल्के से हिला देनी ज़रूरी है, और मिट्टी से हिलाने से ये अच्छे से बनकर रेडी होगी। और इस मिट्टी में आप 1 महीने बाद कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। तो घर में जो हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं तब भी हम इस तरह के प्रोसेस को करते हैं, और तभी जाके जो ऑर्गेनिक होममेड किचन कंपोस्ट वो बनकर रेडी होता है। तो मेरे पास जो वर्मी कंपोस्ट है इसका सिर्फ 2 मुट्ठी मैंने इनके साथ मिला दिया है। इसे ये प्रक्रिया बहुत आसानी से हो जाएगी और बहुत अच्छे से बनेगी। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है, आपको छायादार जगह पर रखना है और इनको हल्की मॉइस्ट रखना है और ढक के रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये है नीम खली। तो नीम खली से अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, पौधों में फंगस लग जाती है, हमें पता नहीं चलता ये कौन सी नीम खली है, अच्छी है या बुरी है। तो आप देख सकते हैं ये जो नीम खली है इसमें बहुत ही ज़्यादा दानेदार है, और इनमें से एक हल्की खुशबू आती है, नीम की खुशबू आती रहती है। तो ये सही होती है। और ये जो कभी कभी आपको जैसे काट के बुरादा जैसा जो नीम खली मिलती है वो अक्सर ये नीम खली होती ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको अच्छे से जांच परख लेनी है। जब भी आप ऑनलाइन ख़रीदें या नर्सरी से ख़रीदें, आपको ये देखकर ही लेना है। और लाने के बाद अगर आपको प्लांट पे देने के बाद अगर आपके प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो आप इसे इस्तेमाल मत कीजिए। इनको इस तरह आप अच्छे से डिकम्पोज कर लीजिए और इसके बाद ही पौधे में फिर से डालिए। तो नीम खली जो अच्छी वाली होती है वो भी मिट्टी में देने के बाद कभी कभी मकड़ी के जाले जैसा हल्के से दिखाई देता है। नीम खली बहुत ही कम क्वांटिटी में पौधे में इस्तेमाल की जाती है। एक साथ 1 टीस्पून से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है। और पौधे में, नए पौधे में अगर खाद देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे 50% मिट्टी और 50% खाद देकर। कभी भी नए पौधे में इस तरह के रेशियो नहीं रखना है। खाद अक्सर गर्म होती है और खाद की वजह से रूट ख़राब हो सकती है। तो अगर नया पौधा लगा रहे हैं तो मिट्टी के साथ 20% खाद मिलाकर लगाइए। इसके बाद जब भी पौधे की ग्रोथ होना शुरू हो जाए इसके बाद ही आप मिट्टी में फिर से खाद डालिए, तो पौधा आसानी से खाद को ले भी पाएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा है आप 1 महीने पहले मिट्टी बना लीजिए, इसके बाद पौधा लगाइए। नीम खली देने के बाद अगर पौधे में लगता है आपको फंगस लग रही है तो हल्के से गुड़ाई कर दीजिए और इसके बाद मिट्टी से इनको ढक दीजिए। नीम खली देने के बाद कभी भी खुला नहीं छोड़ना है, खाद को कभी भी खुला मत छोड़िए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप अपने सभी गार्डनर फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके ज़रूर काम आए। कैसे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग फ्लावरिंग ले सकते हैं, इस पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और प्लांट केयर के ऊपर हमेशा से ही मैं वीडियो शेयर करती हूँ, फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।